चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि यह मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंक के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया। बैंकों के संघ ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंकों के संघ ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की और 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने इस पर कार्रवाई की है। यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। चुनाव कमीशन की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए नई हिदायतें जारी कर दी गई हैं। नई हिदायतों के मुताबिक चुनाव कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोरोना के कारण लगी पाबंदियों में ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पैदल यात्रा की इजाजत दे दी है और साथ ही प्रचार मुहिम पर पाबंदी की मियाद भी घटा दी है। कमीशन के मुताबिक चुनाव प्रचार अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे की जगह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। बता दें कि चुनाव कमीशन ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और हरियाणा के लिए वोटिंग प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कोरोना के मामलों की वृद्धि के चलते रैलियों, रोड शो और पैदल यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। कमीशन समय समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर शनिवार को थम गया है। राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर अब सोमवार को मतदान होगा। इस तरह से राजनीतिक पार्टियां अब गुप्त तरीके से 48 घंटे तक प्रचार करेंगी। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और जनता से वोट मांगे। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू है हिजाब पर विवाद पर अब राजनीति होनी शुरू हो गई है। कई विपक्षी दल हिजाब पर अपनी राय दे रहे हैं और इसी बीच एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से हिजाब पर बयान दिया है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने कहा था कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप चादर ओढ़े, नकाब ओढ़े या हिजाब ओढ़े। पुट्टा स्वामी का जजमेंट आपको इस बात का इजाजत देता है, यह हमारी पहचान है। मैं सलाम करता हूं उस लड़की को जिसने उन लड़कों को जवाब दिया। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब विधानसभा के चयन अखाड़े में आज रविवार को कांग्रेस की जनरल सचिव प्रियंका गांधी उतर चुकी हैं। पंजाब में अपने पहले दौरे के दौरान प्रियंका गांधी पूरा दिन प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी सुबह बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरी, जिसके बाद उन्होंने कोटकपुरा में लोगों को संबोधित किया। इसके बाद धुरी में महिलाओं के साथ रूबरू होने के बाद वह डेराबस्सी में रोड शो करेंगी। वहीं शाम होते ही वह चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हो जाएंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 44,870 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रोजाना की संक्रमण दर भी घटकर अब 3.17% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,37,045 हो गई है। बता दें कि अब लगातार कई दिनों से कोरोना संक्रमण के नए केस आने कम हो गए हैं। आज तड़के 5 बजे के करीब जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध एक नाले के जरिए एयरपोर्ट के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोनों संदिग्ध राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। गौरतलब है कि जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर 27 जून 2021 को ड्रोन अटैक भी हुआ था और उसके बाद टेक्निकल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि एक संदिग्ध राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल का है। अलवर राजस्थान के रहने वाले का नाम रविंद्र पाल है, जबकि पश्चिम बंगाल के अलीपुर के रहने वाले का नाम केवल छेत्री है। दोनों ही कल शाम को जम्मू पहुंचे थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में छिप रहे थे। आज सुबह 5 बजे के करीब दोनों टेक्निकल एयरपोर्ट के बीच घुसने के लिए एक नाले के जरिए निकल रहे और दूसरा दीवार को फांदकर भीतर जाने लगा। दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के सलीमनाबाद में नर्मदा घाटी परियोजना की टनल की मिट्टी धंस गई। सुपरवाइजर समेत 9 मजदूर इसके नीचे दब गए। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने 7 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया। राजधानी भोपाल से इस पूरे मामले की गृह विभाग लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। इस मामले में जांच कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी के सलीमनाबाद में हुई घटना का संज्ञान लिया है। बता दें कि यह हादसा बरगी के दाएं तट पर नहर के लिए बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के दौरान शाम करीब 7:30 पर हुआ। टनल की मिट्टी धंस गई और इसमें 9 मजदूर दब गए। इनमें से 3 मजदूरों को तो उसी वक्त सुरक्षित निकाल लिया गया और अब तक कुल 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।